Recording in progress. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सीपीपी के डाउट्स लिखना स्टार्ट कर दो चैट में फटाफट से, जो भी आपको पूछना है. सीपीपी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले ये करेंगे. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सीपीपी के जो भी आपके डाउट्स हैं, 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हाँ करेंगे. पहले सीपीपी करेंगे, फिर करते हैं. ठीक है सर. सीपीपी फटाफट से निकाल लो और डाउट्स लिखना शुरू कर दो. एक बार इंटीग्रेशन की सीपीपी भेजो ना कोई एक जना ग्रुप पे. मेरे पास शायद है ही नहीं इंटीग्रेशन की सीपीपी. कोई भी एक जना भेज देना. कौन भेज रहा है? ठीक है. ये भेज रही है सर. क्या नाम है जो भी. इनको भेजने देते हैं. सीपीपी 2 का पूछा है एक तो सेकंड. हाँ नहीं, कौन सा पूछा? हिमांशु तुमने नंबर नहीं लिखा क्या लिखा है? दोबारा लिखो. सीपीपी वो नंबर लिख के. हो रहा था तो उससे वो गलत हो गया. कौन सी सीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है? सर वो मैं अभी लिख रहा हूँ, टाइप ही हो रहा है, वो हैंग हो रहा है फोन सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इसको जो भी पूछना है फटाफट पूछ लो. कुछ तो देखो पूछ लिए गए हैं, तो इनको दोबारा मत लिखना जो पूछ लिए गए हैं. सर भेज. ठीक है, मैं भी देखता हूँ. ये आशीष ने भी पता नहीं कौन सा सीपीपी लिखा है. सर हाँ बोलो. सर सीपीपी 3 में क्वेश्चन ही 21 है. पता नहीं लिखवाए हैं लोगों ने. 23 भी लिखवाया है. अभी देखता हूँ देखिए कौन सा क्या पूछा. 30 तक है, 22 तक. 22 तक है. 4 9 13 15. सर हाँ बोलिए. सर वो जो आपने सीबीबी 3 में 23 लिखा है ना, वो सीबीबी 2 का 23 है. C2 का 23 है. किसी और का तो Yes, नहीं है भाई? देख लो. सर सीपीपी 3 में 21 तक ही है. 22 तक है सर. केवल वही डाउट लिखो अब जो स्क्रीन पे लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फिर नहीं मेरे को रीड करने में दिक्कत आती है. ये सीपीपी 6 लिखा है क्या तुमने? ये क्या नाम है? हर्ष गुप्ता ने 5 2 बार लिख दिया तुमने ऐसा. सर वो बाद वाली 6 है. हाँ वो 6 है ना. 8th 11th और 13th.
जनता ने बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे हैं, ये तो बड़ा अजीब बात है। ये तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हुई फिर तो। ठीक है, अब आपकी इच्छा है जो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो, लेकिन सिस्टमेटिक काम तो नहीं हुआ है ये। हाँ, और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बोलो। किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बोल दीजिए फटाफट से। सीपीपीज में 6 ही है ना सीपीपी, या सीपीपी आगे भी है? 7 भी है सर। पैराग्राफ वाली होगी, पैराग्राफ वाली होगी ना? यस सर। हाँ, पहले ये करेंगे। Yes. पहले ये करेंगे फिर करेंगे पैराग्राफ वाली। ठीक है, तो पहले सीपीपी 2 में 22 और 30। 22 और तो 30 अच्छा, और सीपीपी 3 में 14। हाँ वो देख रहा हूँ, चैट में लिखा है तुमने अब। तो पहले भी लिखा था और मिस हो गया शायद। 3 में 14 है। लो भाई, पूरी सीपीपी मुझे लग रहा है मेरे को ही सोल्व करके दिखानी पड़ेगी, इतना सब कराने के बाद में भी। बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। सीपीपी 4 का 3rd। चलो, तो इसको बाकी सब लोग जिनका जैसे कोई डाउट नहीं है, मान लो कोई जैसे सीपीपी 2 मान लो तुम्हारा कोई डाउट है ही नहीं, तो ये तुम्हारे लिए तो रिवीजन का चांस है कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप भी क्वेश्चन नंबर 1 देखो और मेमोराइज करने की कोशिश करो कि देखिए आपको याद आ रहा है क्या, कि क्या किया था आपने उस क्वेश्चन में। केवल सोच के, लिखना नहीं है, लिख के नहीं करना है, केवल सोच के देखिए याद आ रहा है क्या, कि मेथड क्या था। ये आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, अब किसी का कुछ बच गया है क्या, मैं बस 30 सेकंड छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं लिखूंगा मैं। ऑलरेडी इतने क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। अब यदि फिर भी किसी का कोई बच गया है इनमें लिखना, तो 30 सेकंड दे रहा हूँ, वापस लिख दो चैट में। क्लिप 2 का 7। पहले ये लिखने है ना यार। सीपीपी 1 से 6 तक में किसी का कुछ रह गया है, फटाफट लिख दो। नहीं, चलिए, तो सीपीपी 1 में 31, 34। 31 का तरीका बस बता देंगे देख करके। 31 का तरीका है, नीचे वाले टर्म को टी मान लो, ऊपर dt बन जाएगा। बहुत ही बेकार डाउट है, मतलब जिसका भी है। तो क्वेश्चन 31 पूछा गया है, x की पावर e प्लस e की पावर x, ये पूछा गया था। इसको t मान लो, इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा, करके देखना, करना खुद को ही है आपको। तो पावर में e माइनस 1 आएगा एक तो, और प्लस e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन जब e कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 है ना। तो dx इक्वल टू dt, तो बस तो हो गया ना, ऊपर dt बाई e है और नीचे ये ही, तो आंसर आ गया फिर तो। देख लो, 31 वाला क्वेश्चन बताया है सीपीपी 1 का, लेकिन ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ये सबसे हो जाना चाहिए। तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन e, 1 बाई e आएगा इसमें, और नीचे आएगा आपका t है ना नीचे, तो हाँ, तो 1 बाई e ln t, ये फाइनल आंसर है। इसमें अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। 31, ठीक है, ये 31 है। फिर 34 पूछा गया है। 34 में सर 34 कैंसिल कर दीजिए, वो मैंने हो गया था। मतलब अब तो लिख दूंगा, फिर क्या पता किसी हाँ ln x को t मान लो। ये log सब ln है यहाँ पर, है ना, ये मैंने बोल दिया था कि सब वगैरह में। हाँ, तो dt वैसे एग्जाम में मेंशन रहेगा, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं देगा, ऐसे log वो कोई नहीं लिखता, मेंशन करना पड़ेगा उसको 10 बार, उसको लिखना पड़ेगा कि बेस में e है या क्या है क्या नहीं है ना। तो इसलिए एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो जिसने भी ये पूछा है वो तो फर्जी डाउट होगा, मतलब इतना सब इंटीग्रेशन पढ़ा है, सब बर्बाद हो गया एकदम। तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया, और ये होता है साइन इनवर्स t, है ना। ठीक है, तो 34 ये है। चलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा ही टाइम किल होता है, यदि इस तरह के फालतू डाउट्स पूछे जाते हैं तो आप लोगों का ही टाइम किल होता है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो 1.5 घंटे वैसे भी कुछ ना कुछ तो बताना ही है, तो ठीक है, मैं ये बता दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। सीपीपी 2 में आप सोच के देखो, हैरानी होगी, मतलब कि इतने डाउट भी आ सकते हैं क्या। हाँ, ये तो कमाल ही हो गया, देखो। चलो, तो सीपीपी 2 में डाउट्स की लिस्ट है एक लंबी चौड़ी, उसको देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है सीपीपी 2 का, e की पावर x को t मानना लोगों को नहीं है। आप लोगों को नहीं होती हुई है हैरानी, लेकिन यदि कोई नॉर्मल ठीक ठाक स्टूडेंट इस बात को देखेगा कि ये भी नहीं आ रहा है, तो बड़ा अजीब फील होगा मामला। तो चलो कोई नहीं, e की पावर x को t मान लेते हैं।
बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। तो e की पावर x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वापस से e की पावर x, जो मैंने बोला है काम वो साथ के साथ करते रहो, होशियारी में बनी रहना है। यदि आपको आता था ये क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको साथ के साथ सोचते रहो कि क्या मेथड डायरेक्टली देख के स्ट्राइक हो रहा है क्या, है ना। क्योंकि अब चैप्टर पूरा हो गया है तो वो प्रॉब्लम है ना अपने साथ में कि भाई कि एक बार सारा होने के बाद में फिर वो मेथड क्लिक करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे मेथड्स हो गए ना, तो इसलिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज करके। फाइनल आंसर यही होगा इसका, देख लो, है ना। चलो सर ये ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ तो बेटा ये साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को बोलते हैं अपन लोग π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स बोलते हैं क्या? यस सर। इनवर्स Yes, sir. फॉर्मूले पढ़ो आप। साइन इनवर्स टी को क्या लिखा जा सकता है? कोस इन π/2 माइनस कोस इनवर्स टी। अच्छा यहाँ पर एक प्लस सी भी चल रहा है, यहाँ पर भी एक प्लस सी है, कांस्टेंट में कांस्टेंट में चला जाएगा। हाँ ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस कोस इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, अब क्लियर है हाँ सर। ना। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया फिर तो सही। वो तो सी में क्लब होता जाता है कांस्टेंट टर्म को, तो साइन इनवर्स को आंसर में कोस इनवर्स में लाना था तो आसान है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। चलो ये सी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ में आंसर का इशू है क्या है? आंसर का इशू है ना शायद, क्या आंसर बता दो कितना क्या? यस सर, डी आना चाहिए। वो सॉरी बी बी आना चाहिए। डी आना चाहिए, बी आना चाहिए। हाँ तो बी इसका फाइनल आंसर है। अब आंसर के अलावा किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। आंसर यही तो आ रहा होगा ना, हर सिंबल वगैरह है क्या इसमें? बी और डी दोनों आ सकते हैं। अच्छा बी और डी दोनों आ सकते हैं, हाँ तो दोनों ही ऐसे बोलो ना। तो हाँ देखो मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, इनकी बात सुन ली मैंने, तो अब क्वेश्चन देख लेता हूँ और आंसर ही बता रहे बी और डी दोनों ही सही है। और शायद हाँ सही बात है, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ सही। हाँ इसको देख लेते हैं ना, कर देते हैं। चलो अब है ना, इसको कर ही देता हूँ, जब इतना लोगों को है प्रॉब्लम तो कर देते हैं। तो 2ln x यही है ना क्वेश्चन, तो मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखी? हाँ यही है, माइनस एक्स और ऊपर कितना है x माइनस 2। हाँ तो ये बता रहे हैं कि सर इसको 2ln x माइनस एक्स को t मान लो। ठीक है, तो 2ln x माइनस एक्स को t मानेंगे इसमें। 2ln x माइनस एक्स को t मान लेते हैं, इसको t मानेंगे तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2/x माइनस 1 और dx तो आएगा यहाँ पर इक्वल टू dt। माइनस का ऊपर माइनस कॉमन लेके x से डिवाइड कर दिया वो। हाँ तो dx इक्वल टू dt, तो माइनस कॉमन लेकर के, सही बात, ऊपर माइनस dt बन गया मतलब। सर और x और एक x से डिवाइड कर ऊपर एक लिख देता हूँ मैं इसको, साथ के साथ आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है। और ये माइनस टाइम्स dt बाई t, तो ये आएगा माइनस ln ऑफ सर माइनस मोड टी आएगा। अब वो सर दो ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ तो अब ये दो तरह से खुल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि 2ln x माइनस x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही है। तो वो डी के लेगा सर। x अगर पॉजिटिव है तो x/2 log x हमेशा बड़ा ही होता है। अच्छा एक सेकंड, ये बोल रहे डोमेन की वजह से ऐसा हो पा रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार सुन लो, एक बात को सुन लेते हैं। यहाँ पर देखो t का वैल्यू क्या है? 2ln x माइनस x है ना, तो ln x माइनस इसको लिख सकते हैं अपन x/2 और इसको अपन 2 कॉमन लेकर के लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सोचने में जनता को आसान हो जाए। अच्छा x पॉजिटिव है तो ये जो क्वांटिटी है ये, अच्छा तुम बोल रहे हो क्या कि 2ln x जो है वो हमेशा x से बड़ा होगा, ऐसा बोल रहे हो? x/2 हमेशा ln x से बड़ा होगा अगर x पॉजिटिव। अच्छा x/2 हमेशा, तो इसको अपने को चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन फिर तो तुमने कैसे वेरीफाई किया इसको? तो वो ग्राफ से दिख गया, तो थोड़ी वैल्यूज देख के और फिर स्लोप देख के पता चल गया। इसका तरीका बाद में आता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में कि ये पॉजिटिव। आपने खुद ही कह दिया था कि x पॉजिटिव में ये हमेशा ये वाला टर्म नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या बोल रहे ये हो? वाला टर्म हमेशा नेगेटिव नहीं होगा जो भी आपने लिखा है। ये जो टर्म है, ये वाला टर्म हाँ कैसे वेरीफाई करो ना। तो हाँ तो ग्राफ से देखा, ग्राफ से, तो ग्राफ का एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी ना अपन बता पाते हैं। x/2 का ln x तो ये ऐसा बनेगा, और ये x/2 का अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? और अपन मतलब 0 से 1 के बीच में तो x/2 बड़ा होगा ही। अपन अच्छा अपने को, लेकिन 0 से 1 में x/2 बड़ा होगा ही, और अपन x = 1 पे चेक करते हैं, उसमें भी x/2 बड़ा है, और उसके आगे सारी जगह स्लोप x/2 की ज्यादा है ln x से। अच्छा
मतलब ln x का, इसको अपन एक बार डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं भाई, ये fx मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो f डैश x आ रहा है, वो आ जाएगा आपका, मैं इस 2 को भी हटा देता हूँ, 2 का तो कोई रोल है नहीं, अपन तो इसी को मान लेते हैं f, इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो एक बार f डैश x निकालूंगा तो ये आएगा 1/x माइनस 1/2। तो आप बोल रहे हो कि यदि x को अपन पॉजिटिव लें, हाँ सर, अगर 2 से बड़ा होगा तो उसकी स्लोप तो उससे कम ही होगी। अच्छा, x यदि 2 से बड़ा होगा तब तो ये क्वांटिटी होगी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा x यदि 2 से बड़ा हुआ तो। और यदि ऑलवेज नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ये वाला, यस। ये डिक्रीजिंग तो सर मैं फंक्शन। बेसिकली f(2) देखना है और उससे पहले का चेक करना है। लेकिन डिक्रीजिंग है तो क्या नेगेटिव कैसे प्रूव कर रहे हो तुम इसको? सर f(2) नेगेटिव आ जाता है ना सर मतलब जो x/2 फंक्शन है ये, अच्छा, f(2) नेगेटिव बता रहा है। एक बार इसकी बात, ये वाला मैं बस पॉइंट एक बार रखना चाह रहा हूँ, फिर बोलना तुम। एक बार f(2) निकालते हैं। f(2) कितना आ रहा है? ln(2) माइनस 1/2। हाँ, ये तो आपका क्या है, पॉजिटिव है। -1 -1 कहाँ है? ln(2) का वैल्यू तो 0.693 होता है। तो x/2 है तो ln(2) -1। अच्छा, -1, एक मिनट, हाँ -1, ये गलत लिखा है यानी, ये -1 है। हाँ, तो ये तो नेगेटिव हो गया और फिर इसके बाद तो और डिक्रीज करेगा, तो ये परमानेंट नेगेटिव हो गया x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो देखो एक बार सुनना, वैसे तो ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का काम है, लेकिन मुझे लगता है शायद समझ जाओगे, क्योंकि अपन लोगों ने 1 मेनी 1 और इन सब के केसेस में बात तो करी ही कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगाते हैं। तो हमने बोला था ना कि यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। और यदि dy/dx ऑलवेज नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है। और अब इस चीज की बात करें अपन, ये फंक्शन कैसा है, तो भाई 2 के बाद में तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो केवल x ग्रेटर देन 2 के लिए बात कर रहा हूँ। x ग्रेटर देन 2 के लिए हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर क्या हम बोल सकते हैं क्या कि f(2) से तो बाद में वैल्यू और डिक्रीज करती जाएगी, है ना? x = 2 पर जो वैल्यू आएगी उससे तो और डिक्रीज करता जाएगा ना वैल्यू, डिक्रीजिंग है तो f(2) निकाल लिया। f(2) कितना आ रहा है? नेगेटिव नंबर आ रहा है। f(2) नेगेटिव है तो बाद में तो फंक्शन और भी क्या होता जाएगा? और नेगेटिव होता जाएगा, है ना? तो डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 के बाद में फंक्शन कैसा है, ये वाला। सर मतलब, सर मतलब ऐसे देख लिया था ना कि x = 2 पे इसका मैक्सिमा आ रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव है। मैक्सिमा निकाला है तुमने, है ना? इसको डिफरेंशिएट करके =0, x = 2। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है। देखो ये बोल रहे हैं कि इसका मैक्सिमा ही निकाल लो। मैक्सिमा नहीं आता तो तुम फिजिक्स में निकालते हो ना, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करके के बराबर रख देते हैं। तो x = 2 आ रहा है। x = 2 पर क्या निकाल के देखना पड़ता है फिर? d2/dx2। तो d2/dx2 निकालो, इसका कितना आएगा? -1/x², यही आएगा। और ये x = 2 पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब x = 2 पे अपने को फंक्शन का क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। अरे d2/dx2 नेगेटिव होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमा देता है ना। तो मैक्सिमा दे रहा है तो ये ज्यादा बेटर तरीका हो गया। इसमें जो टेंशन की जरूरत ही खत्म हो गई और कुछ सोचने का जरूरत ही खत्म हो गया कि भाई f(2) यदि नेगेटिव आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या ये परमानेंट ही नेगेटिव हो गया क्या? यस सर। तो फिर तो इन्होंने आंसर सही दे रखा है मेरे ख्याल से। देखो हाँ सर, सही दे रहा है, आंसर सही दे रखा है फिर। तो ये मोड का कोई यूज रहा क्या अब इस पे लगाने का? नहीं रहा, क्योंकि तो अंदर जो क्वांटिटी t है वो तो पॉजिटिव चीज ही है। सॉरी, माइनस लगाना पड़ेगा अंदर, माइनस के साथ खुलेगा अंदर बस। तो ये ऐसा खुल जाएगा ln -t, ऐसा खुल जाएगा क्योंकि t नेगेटिव था ना, तो ln के अंदर तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो ये -t बनकर खुलेगा और ये बन जाएगा आपका -ln और ये जो भी कितना था x - 2 ln x। अब चेक करो, देखिए सही दिया हुआ है क्या? और इस माइनस को कंज्यूम कराओगे तो 1 में आ जाएगा ये। तो इन्होंने पूरा मोड वोड हटा के ही, मतलब वो हट सकता था मोड, ये इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूछा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हो गया है। लेकिन आपको इसमें ये ध्यान पता लगाना था कि ये जो भी एक्सप्रेशन है t, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या परमानेंट? तो हमें पता चला कि ये टर्म तो परमानेंट नेगेटिव है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से, मतलब इसके अपन ने इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और मैक्सिमम वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है, तो डेफिनेटली फंक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि मैक्सिमा से तो छोटा ही होगा ना बाकी सब जगह। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अब एक बार और सोच लो, और अभी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो।
ऐसे मोड एलिमिनेट, इंटीग्रेशन आसान चीज था, लास्ट में तो डाउट था ना सबको, तो वो डाउट अब क्लियर हो गया है। आंसर सही दिया हुआ है इन्होंने, एक ही आंसर होगा, दो नहीं होंगे। सर ये पढ़ेंगे क्या बाद में? क्या चीज? हाँ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स तो पढ़ना ही है यार, पूरा बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। मैंने कल परसों बोला भी था क्लास में कि 2 चैप्टर बड़े हैं बस केवल अब 12th में, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो फिर भी काफी उसकी कंपैरिजन छोटा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव बड़ा चैप्टर है, तो उसमें पढ़ना सर ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो एक बार वापस बता दो। साइन इनवर्स e की पावर x ऑप्शन में नहीं है। अरे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना कोस इनवर्स में, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स। नहीं होता क्या फॉर्मूला इनवर्स यस ट्रिग्नोमेट्री? सर, बट बट बताइए क्या? वो भी ऑप्शन में नहीं है। अरे तो है बेटा, है, पाई/2 तो सी में चला जाता है ना क्लब। अच्छा ओके सर। देखो ये ऐसा लिखा था, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स, और एक प्लस सी भी तो होता है ना यहाँ पर, यस सर। तो ये सी में चला जाएगा, कांस्टेंट है ना पाई/2 तो यस सर। फिर आंसर आ जाएगा। चलिए, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं इससे, फोर्थ क्वेश्चन से। यस हाँ सर। बोलो। इस टाइप की चीज पता कैसे चलेगी एग्जाम में? अरे यार मोड नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो मोड हटाना पड़ेगा ना। मोड हटाने के लिए सोचना पड़ेगा अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों नहीं पता चलेगा? मोड में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, आना तो कायदे से मोड चाहिए था, लेकिन उसने मोड हटा के दिया है, उसने एक स्टेप फर्दर सोल्व करके दिया है आपको, तो सोचने में आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर मैक्सिमम 2 पे ही क्यों निकाला? मैक्सिमा हमने नहीं निकाला बेटा 2 पे, अपने आप आया मैक्सिमा 2 पे। मैक्सिमा निकालना फिजिक्स में नहीं पढ़ाया क्या आपको? डी/dx करते हैं इक्वल टू 0, यस सर। उससे करके पढ़ाया है सर। इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो डी/dx को, तो पता चलेगा x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा आ रहा है, और मैंने अभी चेक करके भी बताया d2/dx2। यस। वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो तो फिर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में पढ़ना। फिलहाल तो अपन इंटीग्रेशन की बातें ही करेंगे मेनली, है ना। पांचवा क्वेश्चन में x क्यूब को t मान लो। मान लेंगे सर। गजब हो गया ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, इसका सर भी इसमें आंसर। भी लास्ट में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, देखते हैं। 3x² dx इक्वल टू dt, तो इसमें भी अपन देखते हैं आगे फर्दर क्या बन रहा है, ये पूरा देखते हैं आंसर में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ये बनेगा एक तो dt/3 बनेगा ना, और एक बनेगा 1/3 sec t dt। हाँ sec t भी बन जाएगा, ठीक है। ये बाहर 1/3 बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। तो sec का आंसर तो ln ऑफ लिख देते हैं। ln of sec। इसने किस ऑप्शन, हाँ sec और tan के फॉर्म में ही दिया हुआ, ठीक है। तो sec t प्लस tan t ऐसा ही होता है ना इसका आंसर। यस सर। हाँ, अब आप बताओ इसमें आंसर में आपको क्या प्रॉब्लम है? सर आंसर नन ऑफ दीज है। हाँ तो Yes. बस तो फिर और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अलग अलग केसेस सी होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। नहीं, सी क्या मोड में देना पड़ेगा ना, इसको मोड में देना चाहिए था ना इसको, इसलिए नन ऑफ दिस दे रहा होगा ये। और ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो इस वजह से इसको मोड में देना पड़ेगा ना। ये यहाँ पे गूगली खेल गया लास्ट में, ये ध्यान रखने की बात है, आगे ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि sec x प्लस tan x तो नेगेटिव भी हो सकता है। इनफेक्ट आप देखो ना, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए sec x प्लस tan x कैसा होता है? नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव तो ln के अंदर नेगेटिव चीज रख दोगे क्या? नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो फिर मोड लगाना पड़ेगा ना, इस वजह से गलत है ये आंसर, मतलब नन ऑफ दिस होगा इस वजह से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, किसी को इसमें प्रॉब्लम अभी हो तो बोल दो। 12th क्वेश्चन देखते हैं। सर e की पावर 2x को बाहर निकाल के ऊपर भेजता हूं। अच्छा, ये बता रहे कि 12th में e की पावर 2x को पहले बाहर निकाल लो और ऊपर भेज दो। हाँ सही है, सही दिख रहा है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। देखो ऐसा, ये ऐसे क्लिक करना चाहिए अभी, बिना मतलब अपने पुराने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को देखो, और यहीं कहीं साथ के सोचते रहो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या मेथड लगाया था, इसमें क्या लगाया था। तो 1 माइनस e की पावर 2x था ना, ये ऐसा था क्वेश्चन जिसका मैंने ये तो देख, तो ये इन्होंने सजेशन दिया है कि सर e की पावर 2x को बाहर निकालो पूरे। अरे यार ये बार बार ये टाइप हो जा रहा है। हाँ, तो ये e की पावर 2x को बाहर निकालेंगे तो क्या बन के आएगा बाहर? e की पावर x और अंडर रूट के अंदर जाएगा e की पावर में -2x। हाँ -2x -1 ऐसा बनेगा, और dx तो है ही। ठीक है, एक और काम थोड़ा सा कर लो कि e की पावर x ऊपर भेज दो, फिर t मान लेना। फिर t मान लेंगे बस, और क्या हो जाएगा। सही बात है। तो ये हुआ ये सिस्टम पूरा, माइनस है ऊपर, है ना।
ऐसा बना ये इंटीग्रल को थोड़ा simplify। अब e की पावर में माइनस एक्स को t मान लेंगे, इसको t मानेंगे तो ये माइनस टाइम्स e की पावर में माइनस एक्स dx इक्वल टू dt, ये है सिस्टम। तो ऊपर तो माइनस dt आ गया और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ कौन सा फॉर्मूला, ln वाला हाँ ln t plus root of t square minus हाँ ln ऑफ t प्लस डिनोमिनेटर, हाँ ln ऑफ t प्लस डिनोमिनेटर बोलना ठीक लगता है, सही बात है ना। चलो तो ये आगे बढ़ जाते हैं, देख लो जिसका नहीं हुआ था देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया नोट सबका? यस सर। हिंट ही चाहिए होता है वैसे तो, पूरा क्या नोट करना है, हिंट ही चाहिए होता है। अब चलते हैं 22 23 वगैरह पूछे हैं लोगों ने। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में है CPP2 का 22, ये है भाई ये रहा। हाँ इसका बताओ आइडिया फटाफट। हाँ सर, डिनोमिनेटर क्रिएट कर लो, मान लेंगे डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाएगा ऊपर। करेक्ट, देखते हैं एक बार, मैं करके देखता हूँ, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले देखो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो पूरे इंटीग्रल को, ऐसे ही करना चाह रहे होंगे। माइनस से एक बाहर भी मल्टीप्लाई कर लो या अंदर भी मल्टीप्लाई कर लो तो बैलेंस्ड भी है। मैं साइन इनवर्स x को ही t मान लिया था, तो एक उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। चलो देखते हैं, एक कोई सा भी एक मेथड। आप बोल रहे हो क्या कि साइन इनवर्स x को t मान लिया था, या x को sin t बोलो ना यार, मतलब ऐसे बोलने में तुमको sin t माना। हाँ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो बोलने में ऐसे बोलो कि x को sin थीटा रखा अपन ने, और क्या। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है जो ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया, माइनस से एक मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बनाना था। अब क्या कर लेते हैं, एक वन जोड़ लेते हैं, वन घटा लेते हैं ऊपर। यस सर। वन जोड़ लेते हैं, वन घटा लेते हैं, तो ऊपर ये पूरा इंटीग्रल क्या बनेगा उसको लिखता हूँ, देखिए मैं -2 और आ जाएगा। तो ये एक इसमें जो घटाया तब तो -2 आ गया, और जोड़ा तो +1 आ जाएगा, ऐसा है। अब अलग अलग डिवाइड कर लो और दोनों जगह ही फिर अपना सर एक जगह तो साइन की आइडेंटिटी लग जाएगी, और एक वो गंदा वाला फॉर्मूला बनेगा एक जगह। यस एक जगह वो घटिया फॉर्मूला बनेगा, वो जो मेंस वाला था। तो ये देखो, एक तो जब मैंने -2 से डिवाइड किया तो 2 तो खैर बाहर ले, 2 तो बाहर ले जाते हैं ना। एक तो ऐसा बना इंटीग्रल, और एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक। देखो दोबारा देख लो, जिसका नहीं हुआ था वो देख लो। मैंने क्या किया, एक तो इससे मल्टीप्लाई किया, एक माइनस भी आएगा, मैंने माइनस नहीं लिखा, इसके आगे एक माइनस आएगा ना। अब सही है। हाँ तो ये देखो कि एक बार तो इस -2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, और माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, ये बना पूरा इंटीग्रल। ये तो साइन इनवर्स x से, ठीक है, ये तो साइन इनवर्स x से, किसी को दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। हाँ अब ये जिससे पूछूंगा वो बताना मुझे, मेरा इसका जवाब दो। अक्षत से पूछते हैं, अक्षत बताओ इसका आंसर बताओ। अक्षत सर इसका हाँ बताओ फटाफट। सर x/2 x/2 इंटू ये जो रूट वाली क्वांटिटी है वो, ठीक है, प्लस 1/2 बोलो बोलो, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x। सही बताया क्या? यस चेक कर लेना यार, पूरा सही है ना एकदम? सही है। ठीक, बस तो ये आंसर आ गया बस, और क्या। फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला सही लगाया ना, ये है मेन मुद्दे की बात, फॉर्मूला ही तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है 22 हार्दिक सही बता रहा है भैया, चेक कर लो फिर तो, अब चेक कर लो एक बार ढंग से। हार्दिक सही बता रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है 23 पे चलते हैं। 23 में अलग अलग डिवाइड कर दो भाई साहब दोनों को, नॉर्मल क्वेश्चन। सही बात है, देखो देखे आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, अलग अलग दोनों को सेपरेट सेपरेट करना मन दिमाग में नहीं आया भाई साहब, जिनका भी डाउट था। देखो x को अलग से डिवाइड कर लो, वो तो सिंपल बात है, क्योंकि अंदर वो t² मानोगे तो ऊपर बन जाएगा सिस्टमेटिक, दूसरा बन जाएगा जो अपना बड़ा वाला। हाँ तो एक तो ये बना देखो, और दूसरा बन रहा है 1/, बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं है ये तो, नहीं सर वो एलन वाला बन जाएगा। ये तो एलन वाला इसको बड़ा वाला फॉर्मूला, इसको बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं बोलते, तो इसको बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं बोलते। बड़े फॉर्मूले तो वो 3 है बस, केवल वो मेंस वाले।
हाँ सॉरी सर। तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेना पहले वाले के लिए, यस सर। पर तो टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा टी तो कट जाएगा ना, डी टी रह जाएगा, यस सर। और ये प्लस सर उसके आगे वाले में तो डायरेक्ट फॉर्म ये तो आपका ln ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर। हाँ, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, अब तो कर ही लोगे फिर, इसके बाद तो अलग अलग डिवाइड करना चाहिए था 23 में। 23 के बाद में पूछा गया है 25। लिख लेना इसमें x स्क्वायर को t मानो और तो वो अपनी क्रिएट हो जाएगी जो आपने बताया। सही है, हाँ एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को भी, है ना। बाकी वो आपकी चॉइस है, एक्स स्क्वायर को ही मान लो, ठीक है। तो ये है मामला, इसमें देखो कितना 2x तो है ही एक, कोस क्यूब सर cos x को मानिए ना, ऑड वाला बन गया ये, बड़ा ऑड ले गए। cos x को मानो, सही बात है फिर तो। हाँ हाँ तो cos x को मान लो, या फिर एक्स स्क्वायर को मान लो पहले, है ना। पहले तो एक्स स्क्वायर को मान लो ताकि थोड़ा तो सिंपल दिखे दिखने में। cos x स्क्वायर को मान लेते हैं। हाँ cos x स्क्वायर को बनना हो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा x स्क्वायर से तो। अरे वो तो मान गए, आपकी बातें सारी सही है, वो तो हमने भी यही बोला है कि cos वाले को मान लो, लेकिन थोड़ा क्या है, सबके हिसाब से, जनता के हिसाब से चलना पड़ता है मेरे को। बाकी आप मानिए, आपको कौन मना कर रहा है, आप मानिएगा, cos को मान लीजिएगा। तो cos क्यूब t sin t dt, ये पूरा एग्जैक्ट ऐसा बन गया। और अब लगा लो आपका cos को मानने वाला, वापस से cos t को k मान लो, और फिर तो अपना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो k क्यूब और ये माइनस डी के है ना, तो माइनस k क्यूब डी के, ये है भाई। अब आगे कर लेना। यस सर। इसको सेव कर ही देते हैं, ये तो बार बार ये CPP सॉल्यूशन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25 ये था। अब 30, मेहनत नहीं करी, ये चक्कर ये पड़ गया, नहीं तो एक डाउट नहीं आता इस पूरी सीपी में। सीपी बस एक वो जो आंसर लास्ट वाला था वो जरूर आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा एक डाउट नहीं आना चाहिए था कायदे से इसमें, यदि क्लास के क्वेश्चन ढंग से कर रखे थे और घर पे मेहनत करते थे। फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। डिनोमिनेटर को t और ऊपर। हाँ पहले तो डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं। देखो इनका सजेशन ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x इक्वल टू t मान लेते हैं। सर उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ 2 तो डायरेक्ट अपन लिख ही देते हैं। x प्लस ये हो गया cos 2x आएगा एक तो, और एक प्लस 2, है ना, और dx इक्वल टू dt। अब यार इसमें बच्चा नहीं, प्लस 1 आएगा सर कॉमन लेने के बाद, प्लस बनाएगा 1 ही लिखे हुए हैं भाई, 1 ही है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ बन रहा है dt बाई 2, dt बाई, एक तो 2 आएगा और एक नीचे t है ही, तो ये कर लेना आगे सॉल्व। मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं जनता ने। इसमें तो ऑप्शन में पता चला था अपने को क्या टी लेना है। ऑप्शन कौन देखता है इतने सिंपल क्वेश्चन में? हाँ सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या ऑप्शन देखना अपने को? 32। बाकी आप सही बोल रहे हैं, वो दिख जाता है कई बार कि किसको टी माना गया होगा, ये कई बार दिख जाता है। 32 है क्या इसके बाद में? 32 है भाई, मैं फालतू 30 को कर देता है डिस्कस अभी। 32 34 ये सब है। ठीक है, 32 में है क्वेश्चन में, बताइए भाई। अच्छा ये तो थोड़ा गंदा सा, डिनोमिनेटर को भी सिंपलीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। अच्छा देखता हूँ, देखिए मैं इसको लिख के, अंडर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस क्यूब x, और ये cos x माइनस कोस क्यूब x, ये है सिस्टम। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, है ना? यस सर। यस सर। कहीं गलत लिखने में आ गया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाता है मैथ्स में। हाँ क्या सजेशन बता रहे हो? ऊपर से न्यूमरेटर से cos x कॉमन लेंगे और से cos 3/2 कॉमन। अच्छा एक मिनट, cos x को t स्क्वायर मान लो। cos x को तो पहले कॉमन ले ही लेता हूँ मैं, आप लोग बोल रहे हैं तो इसको cos x को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर है ये, ठीक है,
साइन स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको, तो क्या है? यस सर। चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं, नहीं तो पब्लिक परेशान हो जाएगी अचानक से साइन कहाँ से आ गया। तो ये साइन स्क्वायर है तो अंडर रूट होगा तो साइन एक्स आ जाएगा, और ये अब तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बाहर साइन एक्स आ गया। ठीक है जी, अब तो कोस एक्स को टी मानेंगे और ये कोस एक्स को टी मान लेंगे, तो ये पूरा इंटीग्रल बनेगा। अरे यार ये बार बार मुझसे यही मिस्टेक क्यों हो रही है? हाँ, माइनस से एक तो डी टी और एक अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 1 माइनस टी क्यूब, ये बनाई अभी तक, लेकिन अभी तक टी स्क्वायर मान लेते सर। हाँ टी स्क्वायर मान लो, लेकिन अब मान लेंगे, चलो टी की पावर 3/2 को मान लेते हैं, टी की पावर 3/2 को के मान लेते हैं, एक ही बात है ना। तो ये इसको अपन अंडर रूट को यदि सेपरेट सेपरेट करें तो ये एक्चुअल में था क्या? ये एक्चुअल में है रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी की पावर, लेकिन ये इनका सजेशन मानते हैं ना यार, चलो इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो ज्यादा बेटर तो दिख ही रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2t dt आएगा ना, एक तो 2t dt, एक तो ये आया, और एक ऊपर यहाँ टी स्क्वायर है तो एक टी और आ गया बाहर, ठीक है, तो एक टी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये जो भी है टी की पावर 6, लेकिन वो तो काम तो उतना ही करना सर, करना उतना ही पड़ेगा इसमें भी। हाँ सर करना एक तो और तरीका बताओ, एक और तरीका, छोटा बताना लेकिन तो cos क्यूब को cos की पावर 3/2 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। cos क्यूब को cos की सर पावर cos 3x को सर cos की पावर 3। ठीक है, वो सिमिलर है, लेकिन सही बात है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वो सिमिलर है। तो सर फिर ऊपर अपन cos x और sin स्क्वायर x को cos की पावर 1/2 into sin x लिख देंगे, और सर वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ वो समझ गया, वो एक्चुअल में बात समझ में आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये कर दिया तो इसी को कर देते हैं। तो ये आएगा माइनस का 2/3, डिवाइड में आएगा क्या बोल रहे हो? -1/2 cos x के नीचे इधर यहाँ पर क्यों आएगा डिवाइड में? ये समझा नहीं मैं, 2t dt आएगा ना इधर? सही है सर, सही लिखा है, सब बढ़िया लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई। हाँ तो ये y3 तो ये हुआ ही, और ऊपर डी हुआ, और नीचे आ गया अपना मस्त साइन इनवर्स का फॉर्मूला, मेरे ख्याल से तो ये दिखा, मुझे तो पता कि मैंने गलत देख लिया तो पता नहीं। ये है ऊपर तो डी और बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर हो गया ना, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। बाकी आप जो बोल रहे थे भावना, हम समझ गए थे कि कोस की पावर 3/2 को टी मानते तो ऊपर वो पूरा बन जाता सिस्टमेटिक, जो डायरेक्ट ही बन जाता। हाँ बिल्कुल वो समझ गए थे हम, सही बात है। फिर बस सोचना मुश्किल है, नहीं इतना भी मतलब हाँ इससे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो तुम लोग, है ना। तो कोस की पावर 3/2 x को टी मान लेते तो भी ये एक लाइन में दिख जाता है, रूट cos x ही आ जाता है वो। हाँ, और वैसे भी ऑप्शंस में ये देख सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, देखिए इसमें इतने इजी क्वेश्चंस के लिए क्या ऑप्शंस देखेंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस में आएंगे। 32 में अब किसी को कोई दिक्कत हो, 2-3 मेथड बता दिए लोगों ने यार, ये अच्छी बात लग रही है कि मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, और वो नहीं भी बोलना चाहिए, इसी पे में मेरे को बोलना पड़े तो क्या मतलब। 34 में तो डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ, बस डिफरेंशिएट करो ना भाई, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का नहीं है। आप पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? fx ही आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट रूल लगा देना, बस आंसर आ जाएगा fx, ठीक है सर। ये ऐसा ही है एक्चुअल में, इसी तरह का क्वेश्चन है। अरे पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके fx आ जाएगा ना, fx ही तो निकालना है। यस सर। आप ऐसा सोच लो कि मैं अपन गेस करेंगे कि क्या इंटीग्रल रहा होगा, ऐसा नहीं करते हैं यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। जब भी ऐसा आ जाए ना कि इंटीग्रेशन ऑफ fx इक्वल टू समथिंग, अब fx निकालो, डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो fx ही बन जाएगा, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अपने को आता ही है, बस जो डिफरेंशिएट करोगे यहाँ प्रोडक्ट रूल से तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सर 5 tan स्क्वायर x है ना इसमें, यहाँ पर 5 tan स्क्वायर x, हाँ वो तो टाइपिंग एरर है, tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में तो e की बार x को t मनवाओगे, और क्या? यस सर। प्रिमिटिव का मतलब तो बता ही दिया था कि इंटीग्रेशन को बोलते हैं, यस सर, प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं प्रिमिटिव, ये तो बैठा लो दिमाग में, नाम में तो
तो अब हमें प्रिमिटिव निकालना है इसका, तो इंटीग्रेशन निकालना है भाई। तो ऊपर तो क्या बन गया, ये एक तो dt बन गया ऊपर e की पावर x dx, तो और एक नीचे क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक ऊपर एक और ब्रैकेट है, वो है 1 प्लस टी। और ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, वही हो गया थोड़ी देर पहले, अलग अलग डिवाइड दोनों को, है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो हर्षित? सर 34 में जैसे cos x की पावर -14 को cos की पावर -14x थोड़ा ना लिख सकते हैं ऑप्शंस में। cos x की पावर में -14 को हमने cos की पावर की पावर -14x लिखा है। हाँ, तो क्यों नहीं लिख सकते? सर फिर साइन इनवर्स इसको sin x की पावर माइनस, मतलब वैसा कुछ नहीं होता? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतना मत जाओ उसमें, क्या है, लिख दिया तो लिख दिया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब गलत है ना वैसे। अरे ठीक है, कुछ गलत नहीं, क्या गलत है इसमें। आईआईटी वाले दे देंगे ना ऑप्शंस में, वो तो गलत मत मान लेना उसको, वो नहीं देगा बोनस। हाँ सर वो तो मानना ही। अड़ जाते हैं वो लोग, नहीं देते हैं। बाकी मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन इतना नहीं अड़ना अपने को। ठीक है, 35 क्लियर है सबको? आगे तो ये तो अभी किया था वही क्वेश्चन बन गया ना, अलग अलग दोनों को करेंगे, एग्जैक्ट सेम किया था, बस एक्स था। ठीक है, 37 में सर 2 बार इंटीग्रेशन कर लो और फंक्शन अकॉर्डिंगली दिया हुआ है कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। वैल्यू निकाल लो ऐसे। देखो मैं लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू में माइनस नहीं एक्स की पावर में -3/2 है क्या? यस सर। अब इसको पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स की पावर में -1/2 आ जाएगा ना, और अपॉन तो माइनस का 2/3 अपॉन रूट एक्स। यस सर। यस सर। देख लेना भाई, कैलकुलेशन तो अब आप लोग देखते चलो, और प्लस सी भी आएगा, लेकिन ये सी निकल जाएगा क्योंकि अपने को एफ डैश 4 की वैल्यू दी हुई है। यस सर। तो पुट x इक्वल टू 4 है ना, तो x इक्वल टू 4 निकाल डाल देते हैं। x इक्वल टू 4 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 2 इक्वल टू -1/3 प्लस 7/3 हो जाएगी सर। हाँ, तो ये 7/3 से ही बता रहे हैं। तो c का वैल्यू आ गया यहाँ से 7/3, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चंस में ही आता था, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लो जिससे भी नहीं हुआ। तो c की वैल्यू डाल दो 7/3 इस जगह। अब फिर एक बार और इंटीग्रेट कर लो। सर वो -2/3 आएगा क्या उसको? सर 3 नहीं आएगा। यस सर, 3 नहीं आएगा उधर। कहाँ सर 3 नहीं आएगा। हाँ, ये गलत लिख दिया ना यार। नहीं बाकी तो हाँ, तो अब ये यहाँ पे -1 ही रह जाएगा क्या? यहाँ से C3 आएगा शायद। हाँ, कैलकुलेशन देख लो अब एक बार कैलकुलेशन। पता नहीं वो क्यों लिखा था यार, वो तो पता नहीं कैसे लिखने में आ गया था। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स आएगा आपका, इसमें भी 3 हट जाएगा और यहाँ पर प्लस C आएगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, एक बार और इंटीग्रेट, तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/√x का करो तो कितना आएगा बताओ, ये टर्म बता दो कितना है, या कर लेना यार। -4√x कर लेंगे सर। -4x माइनस का 4√x आ रहा था क्या, और प्लस 3x प्लस 3 के लिख देते हैं कुछ, तब के 0 आ जाएगा। के 0 आ जाएगा, बता रहे हैं। पुट x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट ने कितना, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के, तो के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया fx का। fx आ गया तो सब कुछ बता देना। दो बार इंटीग्रेशन। यस सर। ठीक है, 37 हो गया क्या? 37 हो गया। अब 39। इसमें भी ऐसे ही कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। 39 में इसमें क्या पूछा गया है, एफ एक्स बी दी डेरिवेटिव बोला है तो उससे इंटीग्रेशन ही तो है, मतलब है ना सिंपल इंटीग्रेशन। यार ये क्यों पूछा है यार, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। जिसने पूछा है उसको क्लियर है क्या भाई ये बात? इंटीग्रेशन निकालो और वो सी की वैल्यू निकल जाएगी, वो पॉइंट दिया हुआ है ना उससे। एक्स को π/2 डालोगे तो y कितना दिया हुआ है 1, एफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, x इक्वल टू π/2 पे। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। ये तो बताना, ये नहीं बता रहे हैं। अब चलेंगे CP3 पर। 3 में भी शायद काफी सारे थे डाउट्स, पता नहीं। हाँ है तो सर काफी सारे भाई। CP नंबर 3
3 में 4th एक तो, फिर 13th है, मैं एक साथ लिख देता हूँ, 14th 15th 17 18 19 21 22, ये है सब डाउट्स। ठीक है, 4th से स्टार्ट कर दे रहे हैं। 4th क्वेश्चन में तो साइन की पावर, साइन स्क्वायर एक्स को मान लो या कोस स्क्वायर एक्स को टी मान लो, किसी एक को टी मान लो, साइन स्क्वायर एक्स को मान लो मतलब, तो साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं। फिर ये तो साइन 2x बन गया, ये तो अपना कल वो अपन कर रहे थे ना, केस नहीं, टाइप प्रोफाइल 4 का केस 1। सर इसमें है ना, यदि cos की पावर x को कॉमन निकालते हो ना, तो 10 की पावर 4x बना प्लस 2 sin x cos x, तो 1 cos x घटा, तो और ऊपर बन गया 2 tan x into sec square x, और वो tan square x का सीधा डिफरेंशिएशन है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, एक ही बात, सही, हाँ लेकिन सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जा रहा है, देखो मैंने मेरे वाले मेथड से कर देता हूँ, ये sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो sin 2x ही होता है ना। तो ऊपर dt दिख रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं सिंपलीफाई करने का, dt हो गया, और नीचे एक तो t स्क्वायर हो गया, और प्लस एक 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। बस अब तो कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक, बाकी ये जो बोल रहे थे वो भी आप कर सकते हैं कि ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो सर उसमें cos क्यूब कॉमन लेगा। हाँ सर कॉमन ले रहे हैं। हाँ मतलब एक ही बात हुई ना, कॉमन या डिवाइड, cos की पावर 4 से कर दो डिवाइड, एक ही बात हो जाएगी जो आप बोल रहे हैं, cos की पावर 4 से डिवाइड कर देना, सेम बात है तुम्हारी वाली। सर इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, इसमें 2 आंसर आ रहे हैं। हाँ सर दोनों आ रहे हैं, तो साइन को कॉमन ले तो अलग हो, प्लस ये बना एक तो, है ना। अच्छा तो अब मैं एक बार क्या इसको क्या सिंपलीफाई करूं पहले, है ना। आंसर आपने इस मेथड से किया है, किस मेथड से किया, मैं उसी मेथड से कर डाल दूं। सर उस वाले से करा, कॉमन वाले से किया, ठीक है मैं उससे कर देता हूँ। ठीक है, इनका कहना है कि यदि अपन उस वाले मेथड से जाएं, देखो sin 2x को तो 2 sin x cos x लिखा ही है आप लोगों ने, 2 sin x cos x, मैं वही लिख दूंगा cos x, और नीचे है sin की पावर 4, अब तो मैं तेज लिखने लगा हूँ क्या इसमें, या अभी भी स्लो है मेरा ये लिखने वाला सिस्टम। सही है सर, मतलब अपन बोर्ड पे लिखते उतने उतने स्पीड बराबर ही है लगभग, और क्या बोर्ड पे मैं इससे धीरे लिखता हूँ, यदि ऑफलाइन में लिखता हूँ तो शायद। हाँ cos की पावर 4 से डिवाइड, cos की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। हाँ भाई एक ही बात है ना, कॉमन लेना और डिवाइड करना एक ही बात होती है, है ना। तो ये कर दिया, देखो मैंने आपकी बात ही मान रहे हैं, ये देखो मैंने ये कर दिया, ऊपर नीचे cos की पावर 4 से करेंगे, ऊपर cos की पावर 4 से करो, तो यही तो बना 10x भी है, नहीं एक 10x भी है, एक 10x आएगा और एक स्क्वायर x, और नीचे बनेगा 1 + 10 की पावर 4x। ठीक है, अब तो आप जो बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ मैं, 10x को टी मान लेता हूँ, 10 स्क्वायर को ही मानने का बोल रहे हो आप। अच्छा 10 स्क्वायर x को टी मान लो, तो बढ़िया यार, सही बात है, ऊपर dt बन गया पूरा, हाँ ऊपर dt बन गया, हाँ dt बन गया, वेरी गुड, dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये ज्यादा बढ़िया मेथड है। तो इससे आएगा अपना tan इनवर्स t स्क्वायर है, हाँ तो tan इनवर्स t आया, लेकिन tan की वैल्यू डाल देते हैं, तो tan स्क्वायर x। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, ऑप्शंस में गड़बड़ है क्या, मतलब बताओ आपका प्रॉब्लम। 2 आंसर आ रहे हैं, बताओ। अगर साइन को कॉमन लेते तो अलग आ रहा है। नहीं यार क्या आ रहा है बताओ, साइन सर ऑप्शन ही देख लो ना सर, तो ऑप्शंस में सेम ही है सर, cot इनवर्स tan स्क्वायर x है और tan इनवर्स tan स्क्वायर x है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है। नहीं माइनस आएगा ना एक्स्ट्रा उसमें, सर उसमें माइनस आता है, भाई इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करोगे आदित्य, तो एक माइनस आएगा ना। हाँ सर हम इसको सिर्फ ऐसे कर लेंगे ना सर, cot x = tan 1/x, उससे कर लेंगे। हाँ अच्छा, लेकिन ये tan हाँ पॉजिटिव भी है, हाँ क्या बोल रहे हो पार्थ। मतलब cot x = tan cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के बराबर हो जाए ना, उस हिसाब से भी और सीधी हो जाए। ये सर पॉजिटिव ही है। हाँ ये मैं एकदम मान गया हूँ इस बात को मैं, कि cot इनवर्स ऑफ cot स्क्वायर x लिखा जा सकता है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ t, मतलब ये याद आ रहा हो पुराना फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ t को लिखा जा सकता है cot इनवर्स 1/2, तब जबकि t पॉजिटिव, तो यहाँ पे t पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो cot इनवर्स 1/t लिखा है, देखो ये सही है।
एकदम सही, सेम है दोनों ऑप्शंस। ठीक है, कौन कौन सा? ए और सी दोनों ही आंसर हो गए? नहीं नहीं नहीं, कौन सा? बी और सी। बी और सी आंसर। आंसर में करेक्शन कर लो, दोनों सेम है। तो ये इस बात को ये मिस कर गए मतलब सीपीपी वाला कि दोनों आंसर सेम ही बैठ रहे हैं एकदम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। फिर इसमें नीचे वाले को खोल दो और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। 13 हाँ, ये तो क्लास नोट्स यार, ये क्लास नोट्स है। ये तो गलत, ये गलत बात है पूछना यार, ये तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। बाकी नीचे वाले को खोले तो क्यों यार? x - 4 को अपन सर इसको खोल देंगे और फिर ऊपर सर x से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बोल रहे हो क्या तुम लोग? यस सर, ये आइडेंटिटी खोल के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने से हो रहा है। कर सकते x - π/4 को t - आपका मेथड ही सही था, वो छोटा है काफी। हाँ, मतलब x - π/4 देखो, ये x - π/4 को मान लो अपना वो जो था ना क्वेश्चन एकांश सर cos के साथ सर cos x अपन cos x - a सर cos x अपन cos x - a वाला। हाँ, तो इसने बोला ना, सही सही बात है। तो यहाँ पर साइन ऑफ ही आ जाएगा आपका π/4 + t, π/4 + t और डिवाइडेड बाय ये है sin t और इधर तो dt है ही। अब यहाँ पे x सर आइडेंटिटी लगा तो माइनस करके बना लो π/4 बोल रहे यहाँ पर x क्या मतलब समझा नहीं? x + π/4 - π/4 लिख देते ना ऊपर, फिर हो जाता है। हाँ, वो एक ही बात हुई ना, तो एक ही बात हुई। सही बात है, बिल्कुल तो सही बात है, लेकिन वो तो सेम बात हुई ना, मतलब हमने दोनों मेथड डिस्कस किए थे क्लास में। सर आपने दोनों करे थे। हाँ, तो ये √2 से तो अलग, √2 अलग हट गया ना, मतलब मैंने हटा के लिख दिया। अब तो बस क्या है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो और आंसर आ गया। कोट का आता ही है, 1 का आता ही है। अब इसमें मेथड ऑलरेडी क्लास में करे हुए डिस्कस, तो वो अपन उसमें डिस्कशन में जा नहीं रहे हैं, सब एक ही बात है। अलग अलग डिवाइड कर देना भाई, जिसको नहीं आता है। 1 आएगा एक तो, और एक आएगा कोट टी का इंटीग्रेशन भी याद है, 1 का भी आता ही होगा। 14th क्वेश्चन में बताओ यार, कुछ भी पूछ रहे हैं, बताओ 14th क्वेश्चन में। sec² x को 1 + tan² x लिख देंगे। मतलब सॉल्यूशन देख के मत बताना कि आपने जो पहले कर रखे हैं उसको देख के बता रहे हो, वो मजेदार नहीं लगेगा। आप है ना, अभी के एट द इंस्टेंट आप सोचो कि मैंने इसमें क्या किया था, तो ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब पूरा। तभी इंटरेस्टिंग है इंटीग्रेशन, कि आपने कर रखा होगा एक टाइम पे, कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन अब जब पूरा चैप्टर हो चुका ना, तो अब यही क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचने में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बार सब लोग यहीं के यहीं सोच लो कि यार मैंने कैसे किया था इसको। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो अब। इसमें सर cosec² x को 1 + cot² x 1 + cot² x लिखूं? यार अच्छा, उससे क्या करवाओगे फायदा फिर? अच्छा, सबको अलग अलग करवा दोगे फिर? यस सर। तो एक बनेगा 1 sec² x तो हो ही जाएगा। हाँ, सही है, हो जाएगा फायदा। मुझे तो लग रहा है फायदा हो जाएगा। ऑप्शन भी ऐसे ही, वो आगे क्वेश्चन भी ऐसे ही। हाँ, मुझे तो लग रहा है फायदा होगा। इन्होंने बोला है कि 1 + cot² x लिख लो, एक cosec² को, और इसका स्क्वायर ही तो है पूरा ब्रैकेट। यस सर। है ना? अब ये बोल रहे हैं कि इसको पूरा खोल दो और अलग अलग ही मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आना तो आंसर कॉम्प्लिकेटेड ही हो, तो दिख भी रहा है। तो इसको जब खोलेंगे ना भाई, ये बन रहा है 1 + cot² x को कॉपी कर लेते हैं, ये बना हुआ 1 + 2 cot² x + cot⁴ x। लग रहा होगा लंबा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है सही जा रहे हैं अपन। कोट है यार, लेकिन कोट क्यों है यार? हाँ, तो कोई बात नहीं, होने दो कोट, 10 में कन्वर्ट लिख ही देंगे ना, उसमें क्या है। तो ये लो भाई, अलग अलग कर देते हैं अब इनको सबको ही। मेथड और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने बता दिया तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सही लग रहा है मुझे तो। बाकी आपने जैसे किया हो कोई दिक्कत नहीं है। cot² x को 1/tan² x लिख देता हूँ। फिर आप ये कोसेक के साथ करो, कॉट के साथ करो ना। कोसेक के साथ फिर सेक के साथ करो ना फिर।
मतलब sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दूं ऐसा? यस सर यही करा था सर, मतलब आखिरी में एक ही आएगा और फिर से कन्वर्ट चलो अब कर दिया, लेकिन अब तो चलो मैं अब इसी को ही रख रहा हूँ। सर cot स्क्वायर x स्क्वायर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, cos x स्क्वायर x बन जाएगा। तो इसको सर sec स्क्वायर x को डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई कर मिनट दो। पार्थ क्या बोल रहे हैं? हाँ एक मिनट बताओ पार्थ। स्क्वायर x into cot स्क्वायर x डायरेक्ट cos x स्क्वायर x बन जाएगा ना। अच्छा sec स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, हाँ यार ऐसे ही कर। हाँ ये मैंने फालतू ही लिख दिया, मतलब तो कोसेक स्क्वायर ही बन रहा है ना, मतलब डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करने पे ये इस बात को ध्यान नहीं दिया कि कोसेक स्क्वायर ही बन रहा था। और ऐसे ही जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा कोट की पावर 4 से, तो एक 1 बाई कोस स्क्वायर है ना, और ये कोस की पावर 4 अपन, तो एक ऊपर तो बचेगा कोस स्क्वायर, या इसको तो सर cosec स्क्वायर x और cot स्क्वायर x, इसको ऐसे रहने दो यार, एक ही बात है, नीचे tan की पावर 4x लिख देते हैं ना, फर्क नहीं पड़ रहा वो, ठीक है आप कर ले रहे हैं सिंपलीफाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी हो जा रहा है। तो पहला टर्म तो tan x हो ही गया, प्लस दूसरा माइनस का 2 cot x, और तीसरे में tan x को t मानेंगे तो ऊपर dt है ना, yes sir, dt अपॉन t की पावर 4, तो कितना -1 by 3 t cube, 1/3 t क्यूब, ठीक है, प्लस c। मैं मुदित की बात और पार्थ की बात मान रहा हूँ भैया, ये लिख दिया है मैंने। हाँ यही है, सही है, ठीक है। चलो तो देख लो, ये अब कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को, बाकी हरसिमरत का कहना है कि भाई इसको 1 प्लस टी tan स्क्वायर लिख के कर लो, तो उससे भी होता होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी कुछ बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लगा, 4-5 लाइन का हो रहा है तो ठीक ही है, 4 लाइन का ही तो है। 14 में कुछ भी पूछना है तो बोल दो। नो सर। अब रहा 15 की बात, तो इसमें ए और बी वगैरह नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो इंटीग्रेशन लिख देता हूँ एक बार में। ये है आपका कोटेक्स, इसको कॉट को कोसाइन कन्वर्ट कर लो पहले तो। फिर अपना वो प्रोफाइल, हाँ सर उसका ए प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स dx, ये है। हाँ क्या बोल रहा है अयान, क्या बोल रहा है अयान से सुनते हैं। सर cot x को cos x sin x में कन्वर्ट करके लिख दो एक बार, तो उसके बाद प्रोफाइल बन जाएगी। अच्छा कोसाइन में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। cot x को उड़ा ही देंगे तो tan स्क्वायर आएगा, और ऊपर नीचे sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि कोट स्क्वायर को कॉमन निकाल लो बाहर, ऐसा इनका सजेशन सुने एक बार, देखिए ये बोल रहे हैं कि कोट स्क्वायर को बाहर निकाल लो, मैंने निकाल लिया अभी बाहर निकालेंगे कोट स्क्वायर, तो यहाँ एक कोट तो कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा ना, है ना। अरे यार नहीं, फायदा नहीं हुआ इससे तो यार, tan x का बचेगा, tan x पूरा ही खत्म हो जाएगा ना, और बाहर आएगा। हाँ मैंने क्यों लिखा है, और फिर sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, असर आ रहा है तुम नीचे लोग। बाद अंडर रूट को t स्क्वायर मान लेंगे और फिर कन्वर्ट कर लेंगे। सर ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि सर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अब इसको एक बार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर अपन नहीं भी करते मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अपन तो बस tan x को t मान लेते हैं, ये बोल देते हैं, क्यों लिखे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, बात एक ही है, मैं समझ गया, लेकिन नहीं लिखते हैं, क्यों कंफ्यूज करे जनता को। तो tan x को t मान लेते हैं, तो अब जब dx रिप्लेस करोगे तो dx में आएगा 1/sec स्क्वायर भी आएगा, कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b। और ये अब हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये वो था केस 5 का कौन सा टाइप, थर्ड टाइप, 1/t ले, हाँ तो t को मान लेते हैं 1/k, 1/t 1/p मान लो सर, फिर कर लेंगे। तो dt इक्वल टू आ रहा है सर इससे अच्छा साइन कॉस, सर इससे आसान है सर, साइन कॉस साइन कॉस से आसान पड़ता है, करते तो अपन प्रोफाइल लगा देते। अरे यार साइन कॉस से कर देते हैं अपन लोग, तो उसको a स्क्वायर cos a स्क्वायर sin स्क्वायर तो b स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है मैं लिख देता हूँ, ये बन रहा है a स्क्वायर, नहीं a साइन स्क्वायर है ना, क्या बोल रहे हो, a स्क्वायर, यस सर, so a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर। अच्छा ये तो मैं लिख देता हूँ, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर sin x नहीं cos x बच जाएगा।
सर ये cos square x को 1 minus sin square x लिख लो और फिर sin x को हाँ यार ये ज्यादा आसान है, तो काफी आसान है यार। Yes, sir. sin x को t, वो तो फालतू अपन उसमें चले गए। तो ऊपर ये तो dt ही बन रहा है, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस b 1 माइनस t स्क्वायर। अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब तो चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यार, ये पता नहीं क्यों की दब जाती है। dt a माइनस बी है ना, a माइनस बी को तो बाहर निकालो, पूरा बाहर निकाल लो। a माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी बन के आएगा। a b से बड़ा दे रखा होगा क्वेश्चन में ना, दे रखा है क्या? हाँ बी बड़ा दे रखा है। हाँ बस सही सेटअप बी बड़ा दे रखा बी बड़ा तो बी माइनस से बी बड़ा दे रखा था। हाँ हाँ तो फिर तो बी माइनस ही बन के आएगा, बी माइनस से। ये तुमने सही करा दिया, नहीं तो मैं गलत कर देता। ये आएगा आपका b अपॉन b माइनस a माइनस टी स्क्वायर। देखो ये बना, शायद मैं एक स्टेप बीच में उड़ाई है मैंने, लेकिन वो देख लो। Yes, sir. है ना? तो अब तो फिर ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, b पॉजिटिव दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ सर, 0 से बड़ा। हाँ 0 से पॉजिटिव, तो बस ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया एक तरह से, किसका? अंडर रूट ऑफ b माइनस b अपॉन b माइनस a का होल स्क्वायर। सर आपने कॉमन क्यों लिया? मतलब मेरे को ठीक लगता है, ये मेरा चॉइस है, बाकी नहीं लेता तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने अपने फंडे है लाइफ के। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को हमेशा कोएफिशिएंट को 1 बनाना पसंद है, और कोई लॉजिक सर नहीं। ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए हुए हैं। हाँ मतलब वो हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं भी देता तो भी मेरा चॉइस ये रहता है, मतलब सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। यस ठीक है, किसी को इसमें कुछ बताना हो, पूछना हो? ठीक है, तो लेकिन फर्क कितना हो गया सोचो इस मेथड में और उस मेथड में, तो बहुत फर्क हो गया। इंटीग्रेशन ऐसा ही है, मतलब 17 क्लास नोट्स है, इधर नहीं बताऊंगा। cos by 2 लिख देंगे। हाँ 17 तो नहीं बताएंगे यार, 2 बार बता चुके हैं क्लास में तुम्हारे वाले बैच में। यस सर। किसी ने पूछा भी था मुझसे दोबारा भी, तो मैं दोबारा भी पूरा बता दिया। एग्जाम में भी आया था। एग्जाम में भी आ रखा है, बहुत ही बढ़िया। और मॉड्यूल में भी है। अच्छा, और किताबें कोई सी भी उठा के देख लो, सब में भी है। कोई सी भी किताब भी उठा के देख लो, आर्काइव में भी है। आर्काइव में तो नहीं होगा सर, आंसर याद हो गया। हाँ आर्काइव में नहीं होगा, लेकिन ये बाकी सब जगह किताबों में दिख जाएगा तुम्हें। पॉपुलर है क्वेश्चन काफी। 4/3 वो तो आप थोड़े दिनों में, यदि तुमने ढंग की पढ़ाई करी है ना, तो तुम्हें ये चीज तो लगने लग जाएगी कि सब घुमा फिरा के है तो वही चीजें, लिमिटेड, ज्यादा नहीं है इतनी भी, जितना अपन कई बार समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ इसको करने का टेक्निक बताओ, देखिए किसी का बढ़िया टेक्निक हो। से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। किससे? sec square x कॉमन ले लो। हाँ ऐसे कॉमन की वजह अपन इनको ये समझाने के लिए बोलते हैं कि sec की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। हाँ sec की पावर 4/3 से क्यों बना रहे हैं? 4/3 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से sec स्क्वायर बन जाएगा। सोचो sec की पावर 4/3 से, अब ये पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है नहीं क्लिक करे, लेकिन आगे के लिए आप ध्यान रखो कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, sec की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले रहा हूँ। मॉड्यूल में भी सेम ही क्वेश्चन है। हाँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आना चाहिए भाई। तो मैंने sec की पावर 4/3 से किया, तो ये तो sec स्क्वायर x रह गया। अच्छा जी, और एक रहा आपका cos से डिवाइड। हाँ वो मैं लिख दूंगा अभी, और ये आएगा पावर में। हाँ एक मिनट रुको तो सही। सर tan x की पावर 4/3 बन जाता है। हाँ वो बनेगा, ये सही बात है। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई? हाँ ये बना, मैं बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ पूरा कि मैंने sec की पावर में 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था भाई। क्यों किया था? क्योंकि मुझे ये बनाना पसंद है, sec स्क्वायर x बनाना तो हमेशा पसंद है इस इंटीग्रेशन चैप्टर में। मुझे क्या, सबको पसंद है। तो sec स्क्वायर x बनाने के लिए क्या, और यहाँ पे बाई चांस पावर्स भी देखो मैच कर गई दोनों जगह। अब इसको 1/sin लिख लो, इसको 1/cos लिखो, तो क्या cot की पावर 4/3 हो गया, या नीचे tan की पावर 4/3? tan आ जाएगा, तो tan को अपने की पावर, नीचे tan की पावर 4 लिख देना इसको। देखो सोच के देखो। इससे बढ़िया चीज इंटीग्रेशन चैप्टर में तो फिर कुछ नहीं होती भैया। tan क्रिएट हो गया, तो tan की पावर में नीचे बन रहा है 4/3। अच्छा tan को x मान लो, करे जा रहा हूँ 4/3, और tan x को t नहीं मानेंगे, tan x को मानेंगे हम लोग पावर 4। तो tan x को मानेंगे हार्दिक जी, tan x इक्वल टू t की पावर 4।
ठीक है, थ्री मानना पड़ेगा। काफी सारे क्वेश्चन बता दिए ना, तो हार्दिक को क्या है, सॉरी सर। चक्कर पड़ रहा है देखने वेखने में। हाँ, तो टी की पावर 3 मान लेंगे इसको अपन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, एक बार मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, ये यहाँ तक का क्लियर है सबको, किसी को पूछना है इसमें? नो सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे x² बनाना, ये जनरली चमकता नहीं है लोगों को, लेकिन अब ये आगे आप ध्यान रखो कि sec की पावर 4/3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। और ऐसे सवाल और भी बहुत सारे मिलेंगे तुमको इस सेम कैटेगरी के। चलो, तो 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th में वही, ये तो अपना उसका जैसा ही है, क्लास में जो दिया था। बाहर निकाल लेंगे। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, है ना, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप बताना आपका जो सजेशन है। x dx है ऊपर तो, और नीचे है 5th रूट है क्या? तो ये मस्ती बहुत करते हैं इंटीग्रेशन वाले। x² प्लस 1 x² प्लस 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, वो कविता को क्लास में एंटर करना है, वो हाँ। वेटिंग में। नहीं कर, मैंने तो कर दिया है, मेरे वेटिंग रूम में कोई भी शो नहीं हो रहा है। एक बार उनको वापस रिज्वाइन करने के लिए बोलिए। ओके सर। यस सर, हो गई। अच्छा, हो गई ना, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो ये है आपका 19th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहला यार, मैं तो सबसे पहले तो देखो मैं यही करूंगा कि x² को t मान लूंगा, भले आप लोग जैसे भी करें। मैं x² को t तो सबसे पहले मान के रख लूंगा। उससे क्या होगा, 1/2
ऊपर dt दिख रहा है ना। हाँ मतलब तो और क्या dt दिख रहा है, तो ये तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो यही कर लेना। +1 को मान +1 को मान। हाँ ये ज्यादा बेटर होता है यार, सही बात है, ये तो तुम सही बोलते हो। इसको t की पावर फिर t की पावर ही मान लो फिर तो 5, t की पावर 5 ही मान लो फिर तो, है ना। ऐसा फिर बाहर आके कट जाए। हाँ तो ये फिर लिख देता हूँ मैं, देखो एक तो 5 तो आएगा ना बाहर, 5 आएगा, t की पावर 4 dt, ये तो ऊपर तो ही आया, और यहाँ तो t+1 बन गया। यस सर। देखो बढ़िया से बढ़िया सजेशंस मिलते हैं ना, मजा आ जाता है, बढ़िया। अच्छा ये t की पावर 5 माना इसको, ये तो t की पावर 20, t की पावर 20 का 1/5, सर t की पावर 5+1 होगा ना सर, ये तो ब्रैकेट के अंदर t की पावर 5+1 होगा। t की पावर 5, यस सर, ब्रैकेट के अंदर t की पावर 5। अच्छा यहाँ पर ना +1 होगा सर। हाँ 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 सही बात है, t की पावर 5+1 अभी सही लिखा है देखो। यस सर। तो कट पिट गया मामला, है ना। ये तो काफी कुछ कट गया यार। अब तो जो बचा है वो तो मेरे ख्याल से टाइप 1 बच गया ना। यस वो अंदर से बड़ी पावर निकालने वाला बच गया अब तो यार। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो हाँ हाँ वही बन रहा है, वही बनेगा। देखो मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉपर्ली, ये क्या है, t की पावर 5+1 होल रेस्ट टू द पावर लिख देते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यस सर, वही बन जाएगा सर 6/5। और ये अपना वो टाइप 1 है इंपॉर्टेंट वाला। इसमें t की पावर 5 को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो सर t की पावर 6 आएगा बाहर, ऊपर t की पावर t की पावर 5 को बाहर निकालेंगे, सही बोल रही है कि -6 ऊपर आ जाएगी। अब तो वैसे मेरे को बताने का 1 प्लस t की पावर 6 बन जाएगा, ये -6 बन। तो बस अब तो फिर k की पावर 5 फिर से k की पावर 5 अंडर रूट वगैरह की तो दुश्मन है अपन, है ना। तो ये k की पावर 5 है, तो ऊपर आपका फिर वो आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन इनफैक्ट पूरा ही आ गया है, तो 5 t की पावर वगैरह वगैरह काफी कुछ कवर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका पहला सजेशन ये ठीक था कि x² + 1 पूरे को ही लपेट लो, फिर मैंने उसको t मानने के बजाय t की पावर 5 माना, ताकि ये पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर से बाहर ही आ जाए ना, विदा ही हो गया अंडर रूट। तो इसके ऊपर तो अंडर रूट या बोले फिफ्थ रूट भी हो जाता है सर आपने ऐसा 12 आ जाता हो गया, तो क्यों नहीं, होना तो है ही, होगा तो है ही सर, होमवर्क में भी दिया था सर। हाँ बिल्कुल, अब वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम वो इससे थोड़ा नॉर्मल ही है, क्योंकि इसमें पहले ये x dx तो इसमें x नहीं है न्यूमरेटर। हाँ तो डायरेक्ट अपन लेंगे ना, तो सर 4 की इनफैक्ट है ना, इस क्वेश्चन को एक और भी मेथड से करते हैं। देखो चलो मैं अभी जब वो वाला डिस्कस करूंगा तब बता दूं। सर x² + 2 के होल स्क्वायर को बाहर निकाल कर, हाँ फिर x प्लस वो t मान लेंगे, वो फ्रैक्शन में वो पूरा ही t dt डायरेक्ट ही क्रिएट हो जाता पूरा ही। हाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, t dt का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और आंसर बताऊंगा मैं भी। लेकिन ये यहाँ तक तो क्लियर है टाइप 1 से, है ना। यस सर। 19th हो गया ये, अब 21 की बात करते हैं। 21 में sec की पावर 4 cosec की पावर 4 है, ये तो 14 जैसा ही है, वही है, ऐसा ही है 14 जैसा 14 ही है, ऐसे ही करेंगे। हाँ यार हाँ है तो बिल्कुल ही वही यार ये तो। लेकिन इसमें पावर सेम है तो साइन कोस में चेंज भी करके भी कर सकते हैं। हाँ तो साइन कोस में चेंज कर लो पूरी भाई, इसमें तो नीचे वो sin 2x वगैरह बनने का भी तो बन रहा है चांस, पता नहीं, एक सोच में। पर सर वो आंसर का फॉर्मेट ही 10 कॉस में है, तो फिर अच्छा आप ही बोल रहे हो कि फॉर्मेट सेम रहे। हाँ क्या बोल रहे हो हरसिमरन? मतलब पहले उसको, फिर उसमें sin 2x बना दो उसे। हाँ सर फिर लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सही बोल रहे हैं कि आंसर का है ना, आंसर में डबल एंगल में नहीं दे रहा है, तो ज्यादा बेटर वही लगेगा जो अपन ने किया है ना। मतलब इस वजह से नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कर लेता, लेकिन अब तो मेरा मन यही कर रहा है कि इसको यही कर लेते हैं, वापस से वही कर लेना। मैं बस एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, cot की पावर 2 का होल स्क्वायर है ये। अब फिर इसको खोल के कर लेना आगे। यस सर। या इनफेक्ट कोसेक इसको 10 कर लो, एक ही बात है, मतलब किसी एक को करना पड़ता है, तो इसको या तो cot में कर लो या इसको 10 में कर लेते, किसी एक को करना पड़ता है। अब तो खोल के करना पड़ेगा, आगे करना खुद। 22 में है cos स्क्वायर sin x dx। ये तो वीडियो बना रखा है इसका, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, वीडियो देखो इसका तो ना। हाँ सेम क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। हाँ इस पे लिख लो आप, ये इसको लिख लो यार, है ना, वीडियो बना रखा है इसका।
तो इसको क्या दोबारा बताएं। अब CPP 4 की बात करेंगे। CPP 4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8। सर 3 वीडियो में है। तीसरा वीडियो में है, ये बता रहे हैं, लेकिन अभी लिख देंगे उस पर। देखो अपन 3, 4। अब जनता को कहाँ पढ़िए इतना सब टाइम है क्या इनके पास में? इतना टाइम है ही नहीं। तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए 6 और देखेंगे 8 भी वीडियो में है। यूट्यूब को देखें। यूट्यूब को तो धांसू सर के लिए देखेंगे ना, दीपक सर के लिए थोड़ी देखेंगे। दीपक सर के वीडियो क्या देखने हैं, धांसू सर के देखो उस पे। तो तीसरा वाला तो वीडियो में डाल रखा है, करेक्ट है। सर 8 भी है। 6 और 8 दोनों ही है। क्लास नोट्स का है। 6th वाला वीडियो में है। 7th पे लिख देते हैं क्लास नोट्स। हाँ क्लास नोट्स एलन है वो, एलन है तो क्लास नोट्स है वो। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नोट। वाह यार ये CPP जोरदार अपनी डिस्कस हुई है। 8 भी वीडियो है और 8 भी वीडियो है। जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह यार इतना स्मूथ डिस्कशन। चौथा वाला रह गया दिखता है अपना, है ना। ये बाई पार्ट्स टाइप की चीजें भी पूछ रही है जनता। चलो अभी बताते हैं चौथा, लेकिन बाकी के तो बहुत जल्दी डिस्कशन हुआ है। सर बाय पार्ट की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लिखेगा। हाँ जी, जिसने पूछा I1 I2 लिखे। सर वो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। चलो देखता हूँ एक बार बस ये जनता को ये दिखा देते हैं कि ये अभी तक के मैं वीडियो देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस तो वीडियो वाले हो गए। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। मैं एक बार लिख देता हूँ। हाँ तो 4 क्वेश्चन तो आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। e की पावर x sin x dx और एक b है e की पावर x cos x dx। ये है भैया b। हाँ अभी क्या पूछ रहा है कि लिमिट पूछ रहा है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो मुदीत, बताओ। चलो क्या बोलना चाह रहे हो? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा फिर सर फिर वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर x fx प्लस f डैश x। हाँ यार तुमने गजब सोचा यार, ये तो बहुत बढ़िया। और a माइनस b में भी बनेगा क्या? यस सर, उसमें कॉस लेंगे तो माइनस साइन x बन जाएगा। अच्छा और अपार्ट तुम क्या बता रहे हो? सर वो सेम ही चीज है। आप a का फॉर्मूला डाल दो, मतलब उसका होता है ना e की पावर x sin x प्लस cos। मतलब नहीं एक बार इस पार्थ क्या बता देगा, पार्थ को बता दो। बोल रहा तो वही बोल मुदित वाला ना। हाँ लेकिन ये बड़ा मस्त सोचा है इन्होंने। देखो ये मेरे लिए नया सॉल्यूशन हुआ जो मुदित ने और पार्थ ने बता रही है। दोनों तीनों बता रहे हैं कि भाई देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है ना अपने को इसमें। तो इसको इन्होंने देखो कितना डिफरेंट अंदाज में सोच लिया, पता नहीं कैसा सोचा है लेकिन सोच लिया इन्होंने। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो बाकी लोग सोचो, देखिए इस बात को। यस है ना, ये लिख सकते हैं। क्यों a प्लस बी a माइनस बी बनाया इन्होंने, वो अब आप सोच के देखो एक बार। a प्लस बी बनाएंगे ना, a प्लस बी डायरेक्ट आता है कॉमन आता है। इतना बढ़िया सोचा है, मजा आ गया है ना। क्या डिफरेंट तरीका है, एकदम नया। तो मैथ्स इंटरेस्टिंग तभी होती है जब एकदम इतने सालों से करते करते अचानक से एक नया मेथड आपको दिखाई दे जाए, यार ये भी सोचने का तरीका हो सकता है। तो dx, हाँ तो ये आ गया आपका e की पावर, ये fx मानेंगे sin x को ना, तो ये आएगा e की पावर x sin x। ठीक है, c वगैरह की तभी जरूरत नहीं है अपने को। और ऐसे ही इसको मान लेते हैं दूसरा a माइनस बी की बात करें, a माइनस बी हो जाएगा। हालांकि वैसे भी नॉर्मल है ये, छोटा भी वैसे भी छोटा पड़ता है यदि अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है काफी। तो इसको a माइनस बी करेंगे तो फिर क्या आया, fx इस बार अपना cos x या क्या माइनस cos x आया ना। हाँ यस, तो ये आ जाएगा पूरा माइनस e की पावर x cos x। ठीक है, अब तो यहाँ पुट कर दो और आंसर एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो अपनी मस्त। ये आएगा कितना आएगा भाई, e की पावर 2x तो बाहर ही आ जाएगा, e की पावर 2x तो बाहर ही आ जाएगा। और बाकी सब कुछ क्या
अच्छा हाँ, वो तो 2 बन जाएगा बाकी सब कुछ। तो ये पूरा आप सॉल्व करके देखो, e की पावर 2x ही आ रहा है ना, तो e की पावर 2x/2 e की पावर 2x/2 है सर। बाई 2 आएगा क्या? नहीं, हाँ हाँ देख लो एक बार, सोच लो। नो सर आएगा तो भाई एक sin x प्लस cos x का होगा, 2 ही तो आएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बनेगा, ना कि sin x प्लस cos x। हाँ sin स्क्वायर x। यस सर, हाँ सर, वो e की पावर 2x sin स्क्वायर x प्लस e की पावर 2x cos स्क्वायर x बनेगा अंदर ब्रैकेट के। हाँ मैं क्यों नहीं सोच पा रहा, तुम जो सोच पा रहे हो, इतना कैसे गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ में। भाई sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये बना है ना, यही तो बनेगा। तो a माइनस b a प्लस b तो हमने निकाल लिया ना, निकाली है अपन ने, वही तो पुट करना है। अच्छा, अरे यार पता नहीं क्या, हाँ सही बात है। अरे यार ये तो यही तो पुट करना है ना, e की पावर 2x और ये तो फिर बाई 2 ही रह जाएगा ना, और आंसर ये दिया हुआ होगा। हाँ सर यही है। यस सर, ये जो लिमिट दे रखी इनका ये यूज था, इसका यूज कैपिटल सी के लिए दिया हुआ होगा शायद। नहीं सर, वो तो ए के लिए दिया हुआ है, जब ए निकालते हो तो सी की वैल्यू 0 आती है इसमें कांस्टेंट की। हाँ वही तो कांस्टेंट टर्म के लिए दिया हुआ है ना वो तो। हाँ सर, तो ए प्लस बी माइनस बी में जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हाँ देखो हर्ष, ये प्लस सी जो अपन लिखते हैं ना यहाँ पर, फिर तब तो आ जाता है मेरे। हाँ तो वो सी एक ये लिमिट इसलिए दी हुई है अपने को, ठीक है चलो ठीक है। हाँ तो ये आंसर है अपना फाइनल। किसी को कुछ इसमें और कुछ जानना हो तो बोलो। चलिए अब ये तो हो गया सीपीपी नंबर जो भी क्या 4th, अब चलते हैं सीपीपी नंबर 5। सर एक बार ये वाला मेथड पूरा दिखा दीजिए। हाँ सर आ गया आप स्क्रीन पे। लिख रहा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले रहा है। ठीक है, नहीं सर वो लिख रहा था, स्टार्टिंग का कुछ छूट गया था। ठीक है चलें आगे चलें। यस सर। 4 सबसे तेजी से हुई है अपनी, अब सीपीपी 5 पे चलते हैं। 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं यार, सीपीपी 5 9th और 12th। सर 9th का तो आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा देखते हैं, मतलब सी आ रहा था, दे नहीं रहा था सी। आंसर तो आएगा यार इसका सही मेरे ख्याल से, मेरे को तो वैसा आज याद नहीं आ रहा है। अच्छा पता नहीं, हो सकता है। चलो देखते हैं, sin x प्लस sin q, sin x डिवाइड बाई कर लेते हैं इसको पहले। cos 2x को तो कौन सा खोलोगे, इसको तो खोलना पड़ेगा 2 cos square x minus 1 है ना। यस 2 cos square x minus 1, क्योंकि ऊपर वो sin x dx बनेगा तो सही रहेगा अपना। ऊपर से sin x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर को वैसे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझाने के लिए पूरा लिख देता। हाँ वो अपन यदि वैसे नॉर्मली कर रहे होते तो डायरेक्ट पूरा लिख देना चाहिए, इतना कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए। तो इसको मैं फर्दर फिर से लिखूं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखोगे ना भाई इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब cos x को t मान लो। हाँ सर हो गया था। cos x को t मान लेना चाहिए, और जैसे ही t मानेंगे ऊपर तो माइनस dt आएगा और एक ब्रैकेट और आएगा उसमें, ये आएगा 2 माइनस टी स्क्वायर। अलग अलग ही डिवाइड करोगे अब तो, पहले एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस माइनस को भी अंदर ले जाओ। यस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बनेगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4। अब तो सेट हो गया है मामला, -1 + 3 कर दो। हाँ -1 -3 तो माइनस बस, तो फिर सही सेटल हो गया है तो मामला, -1 -3। तो अब एक तो पूरा ही खत्म, तो मैं आंसर निकाले था क्योंकि उसको आंसर में प्रॉब्लम है एक्चुअल में, कर तो उसने भी लिया था। तो 1/2 t आ रहा है एक तो, और एक -3 तो बाहर, इनफैक्ट 2 को भी बाहर कर देते हैं, वही मतलब मेरी चॉइस है ना हरसिमर। तो dt अपॉन टी स्क्वायर -1/2, ये है ये क्वेश्चन। और इसको तो फिर अपन लिख देते हैं 1/2 t मतलब तो cos 6 -3/2, ये आएगा 1/2 वाला आएगा ना इसमें सर 1/2 L हाँ अपन x वाला है, तो 1/2 a ऊपर माइनस, हाँ ऊपर माइनस, ये बाहर तो सही लिखा देखो मैंने। यस
और ऊपर माइनस आएगा, है ना? तो मतलब a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, है ना? या x माइनस a अपॉन x मॉड है एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, ठीक है मैं समझ गया भाई। तो एलसीएम लेकर लिख दूं डायरेक्ट, √2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2t प्लस 1। अब शायद सही सेट बैठ गया सर। ऊपर 3/4 नहीं आएगा? ऊपर 3/4 नहीं आएगा, क्यों? 1/√2 है ना सर। थर्ड लास्ट स्टेप में देखो, इस वाले में सर। हाँ यार, बाई 2 को मैं भूल गया, इस वाले 3/4 आएगा। ये गलत हो जाता भाई, मेरा तो गलत हो जाता है, मेरा तो गलत था ये क्वेश्चन, मेरे तो -1 नंबर आता है इस क्वेश्चन में। हाँ अब चेक करो एक बार, कौन? हर्ष बोल रहा था ना? कौन बोल रहा था? यही दे रखा है। क्या बोल रहे हो पार्थ? सही दे रखे बी और डी। बस तो फिर सही है, बस एकदम ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 9th। अब 12th पे चलते हैं। 12th तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है देख के तो। सर हो गया था वो बीच में मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। तुमने पूछा है क्या? बस ये इसने ही पूछा है क्या? इसके अलावा किसी ने पूछा है क्या? 12th क्वेश्चन इसके अलावा किसी ने पूछा है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया, ये भी डिस्कशन जल्दी हुआ है सीपीपी का। अब सीपीपी नंबर 6 तो लाइन है लंबी, है ना? 6 को कर लेते हैं फटाफट, 1-2 क्वेश्चन तो करते हैं, एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। सीपीपी नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4, 10x को मानना पड़ेगा t³ मेरे ख्याल से तो। यस। और आई लेके चलते हैं इसमें ना, आई शायद वापस काम आए, शायद, पता नहीं आएगा काम तो क्या आएगा? 10x की पावर में 1/3 dx, ये है। 10x को t³ मान लेते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं ना, नहीं तो 1/3 पावर तो हटाना कंपलसरी है। नहीं अपना उस क्वेश्चन में भी डिस्कशन हुआ था जब √10x तक। हाँ तब भी यही बात हुई थी कि भाई ये तो अब इसके अलावा क्या बचा है, चारा कुछ है ही नहीं, तो ये आएगा 3t² dt, है ना? एक तो और अपॉन में भी आएगा, तो 3t² dt, और एक t मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो t³ लिख देता हूँ इसको, और नीचे आएगा अपॉन में 1 + t⁶। क्या है ना? अब आप लोग बताओ, देखिए क्या आपने सोचा होगा इसमें, या नहीं सोच पाए? t⁻3 को u मान लिया। हाँ ठीक है, एक बार के लिए तो यही कर लेते हैं ताकि थोड़ा तो छोटा हो कैलकुलेशन। t⁻3 को तो कुछ y मान लेते हैं ना। तो ऊपर एक तो एक मिनट, ये तो गड़बड़ हुआ ना, तो फायदा ही नहीं। इसमें को तो फायदा नहीं, ये तो नहीं, t² को मानो भाई, t² को मानो, है ना? t² मानो, बोलने में गलत बोल गए या तो आप, क्या पता नहीं। तो t² को मानेंगे तो ये आएगा 2t dt, तो t dt तो dy/2 हो जाएगा ना, तो dy। सर 3 को भी बाहर ले लेते। हाँ 3 को बाहर ले लेते हैं, और नीचे आ गया 1 + y⁻3। अब तो ये अपना वो टाइप 0, टाइप 0 क्वेश्चन नंबर 1। यस, तो ऊपर y dy y + 1 से मल्टीप्लाई y था क्या ऊपर? अरे यार यस सर। अब लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 0। हाँ सर, +1 - 1। अरे नहीं, अभी यही बताया था, अभी भी यही बता दिया इसने। नहीं तुमने तो सही बताया था तब तो, हर चीज। हाँ मैंने गलत बताया सर। हाँ तुमने तो सही बताया था तब, अब तो अलग अलग कर लेंगे, अब तो हो जाएगा, ये करा हुआ है क्या? मतलब एक क्वेश्चन करवा चुके ना आप ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 था टाइप 0। हाँ टाइप 0। चलो चलें आगे, नोट कर लो इसको, अच्छा है क्वेश्चन तो अच्छा है। हाँ सर। 4th क्वेश्चन है ये। 8-9 और बता देते हैं, 2 तो और बता ही देते हैं, हो जाएगा 2 तो, है ना? नहीं 9 अभी नहीं करना, 9 उसका रिडक्शन फॉर्मूला का, ठीक है? मतलब बाई पार्ट्स का है वैसे तो, लेकिन आप रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो ज्यादा आसान लगेगा फिर सोचना। वैसे हो गया। हाँ हो जाएगा, लेकिन बस वो डिडक्शन फॉर्मूला होता है ना कि सिस्टमेटिक अप्रोच बता दी जाएगी ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी तो मुझे पता है ये बाई पार्ट्स से सोच लेते हैं या तो। सर ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है?
ट्रांसीडेंटल फंक्शन को बताया था ना, भूल गए तुम, फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल बताए थे। अलजेब्रिक नहीं होता वो वाला। हाँ, नाम बताया, वो नहीं होते सर। मुश्किल डेफिनेशन बोली थी कि एक फंक्शंस व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। हाँ ठीक है समझ एक्सपोनेंशियल ये सब तो रैशनलाइज किया होगा, क्या किया होगा, रैशनलाइज रैशनलाइज अलावा तो क्या करें इसमें सर, और कुछ होगा? हाँ तो रैशनलाइज कर देता हूँ इसको भाई मैं, एक मिनट। नीचे कितना आ रहा है, नीचे मसाला बनेगा x प्लस वन और ऊपर बन रहा है 2x प्लस 3। अब अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। हाँ सर, अलग अलग डिवाइड आएगा तो माइनस ही आएगा ठीक है, माइनस आएगा। और ये है, अरे कंटिन्यू यार, कंटिन्यू क्वेश्चन टाइप करता जा रहा हूँ ना, तो वो ध्यान उस तरफ चला जा रहा है। चलो कोई नहीं, बीच में एक दो जने सोच रहे हैं सर बहाने नहीं मत बनाओ, ये सब चीजें बहाने बनाने वाली बातें कर रहे हो, हमको तो बोल रहे थे बहाने मत बनाओ, खुद बनाए जा रहे हो। ठीक है, नहीं बनाते हैं बहाने, सही बात है, गलती तो गलती है। तो अब चलते हैं ये माइनस वापस यहाँ पर, वापस माइनस, तो रूट ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx। और सीजे के बच्चे गायब है क्या, सीजे विजे की गायब हो गए क्या बच्चे, कम लोग दिख रहे हैं सीजे के हैं। अच्छा अब इसमें अब बताओ इसका क्या t² मान लो। हाँ अभी यही बोल रहे हो। हाँ सर, दोनों को अलग कैसे करना? हाँ वो अलग अलग करना पड़ेगा दोनों को, दोनों सेपरेट इंटीग्रल्स हैं। पहले इसको कर लेते, एक को करके दिखा देते, दूसरा तुम कर लेते, एक को कर। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा हाँ तो ये तो t, हाँ तो ये तो t हो गया, और एक 2t dt, तो एक t और आएगा ऊपर, एक t आ जाएगा ऊपर, और नीचे तो बनेगा t² माइनस 3/2 प्लस 1, तो t² माइनस 1 प्लस 1, t² माइनस 1/2 ऐसा बनेगा ये। तो अब माइनस 1 प्लस 1 और हो गया। हाँ दूसरे वाले में भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है तो मतलब थोड़ा बोल सकते हो लेंदी है, लेकिन आप तो सकता है ये तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 तो बता रहे हैं हमारी यहाँ पे, तुमने एक 2 ये वाला मिस कर दिया मेरे ख्याल से, 2 से 2 कट गया था इसमें, मतलब हम सही लिख रहे हैं। ठीक है चलो आगे, ये तो क्वेश्चन अब कर लोगे आगे तो, है ना? यस सर। ये कई बार लोग इस स्टेप के बाद में रुक जाते हैं, उनको लगता है कि डिनोमिनेटर में ये फालतू क्रिएट हो गया, इसलिए रैशनलाइज करना उनको लगता है गलत कर लिया अपन ने, तो इस स्टेप के बाद में वापस रुक गए होंगे काफी लोग। लेकिन ये एक्चुअल में इसी तरह का सवाल है, आपने रैशनलाइज किया, अलग अलग डिवाइड करो। अब ये एक अलग से इंटीग्रल है t² मानने वाला, और ये भी अलग से इंटीग्रल t² मानने वाला, अपने आप हो रहा है। फिर एक 9th क्वेश्चन और लास्ट बता देंगे सर, मैं बताऊं? 9th तो बताना नहीं है ना, 9th बताना नहीं, पढ़ाया नहीं तो क्यों बताऊं मैं अभी, है ना? सर हो गया ये तो। अरे वो तो अभी बात हुई थी ना, हो तो गया, लेकिन अपने को बताना नहीं है। ठीक है तो फिर अपना 11th है। 11th, हाँ 11th वाला कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। तो टाइप हो पाएगा सर इतनी देर में? ये मतलब मैंने कहीं वीडियो तो नहीं बना रखा इसका? नहीं इसका नहीं बना रखा क्या? अरे कर दूंगा टाइप, ऐसे क्या है, इतना क्या है इसमें? एक नीचे से cos x तो कॉमन ले लेते हैं सब जगह से, कैलकुलेशन मतलब ऊपर से x² बना लो। हाँ कैलकुलेशन लंबा है, ये मल्टीपल करेक्ट वालों में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही है, कैलकुलेशन लेंदी वाले। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग अप्रोच दे देता हूँ, कर लोगे फिर तुम लोग। 3 cos x, वो नीचे से cos x तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, वो हिंट भी दिख रहा है वैसे भी, क्योंकि आंसर भी 10x टाइप के ही तो है सब, तो बन रहा है ऊपर से x² भी बन रहा है, तो बेस्ट है। हाँ तो बस, तो फिर दोनों बातें ही हिंट कर रही है कि कर ही लो भाई। ये बना नीचे, तो नीचे यही था ना, और ऊपर है sin x इंटू cos की पावर में -5/2 dx। ठीक है ये बना। अब इसको देखो, कोई भी काम है ना करने लगते हैं ना तो आसान लगने लग जाता है। पहले मैं जब ये टाइपिंग वालों के पास जाता था ना ईडीपी में, मुझे ऐसे देख के लगता था यार ये कितना बड़ा बड़ा टाइप करता है, कितना मेहनत का काम करता है या जो भी करता है, लेकिन एक्चुअल में इतना मेहनत का भी नहीं है, बस वो हैबिट वाली बात होती है। अब वो लोग इतना जल्दी जल्दी लिख लेते थे, तब मेरे को लगता था क्या गजब गजब लिख लेते हैं यार ये लोग। ऊपर से क्यूब x बनेगा।
ऊपर नीचे तो एक तो रूट कोसेक्स बना ना नीचे। हाँ सर उसको ऊपर ले। हाँ अभी एक बार ये लिख देते हैं ना, नहीं तो फिर यही तो दिक्कतें आती है पब्लिक को, यही तो आती है भैया दिक्कतें। आधे लोगों का तो लाइफ में टेंशन ही यही है कि सर ये अंडर रूट में तो बाहर कैसे निकालें इसको। तो पावर में -5/2 ऊपर था, डिवाइड करूंगा तो -3 हो जाएगा, -3 रह जाएगा ना। सर उसको 10x लिख लो। हाँ अब इसको अपन 10x into sec² लिख देते हैं। हाँ सर क्योंकि अब cos की पावर 3 नीचे डिवाइड में है ना, तो 10x और इंटू sec² बन गया। और अब तो फिर कुछ खास है नहीं लाइफ में। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही रह गया फिर, लास्ट में पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया ना फिर। हाँ सर अब 10x को t मान लो, ऊपर तो t dt और नीचे तो यही, फिर रैशनलाइज और फिर आंसर हटाओ। इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा रैशनलाइज तो। इसमें ऊपर तो सिंपल किसमें, अच्छा इसमें अच्छा कट जाएगा। ठीक है, इसमें रैशनलाइज में नीचे वो डिफरेंस कांस्टेंट है ना यार, तो इसमें ज्यादा 10x + 3 को क्या कहते हैं, t मान के करें तो ज्यादा आसान होगा शायद से। t² बोलो, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ वो t² सॉरी नहीं, इसमें खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट हटा भी लोगे, यहाँ तो रहेगा ना। हाँ सर ऊपर आ जाएगा फिर, तो इसलिए कोई खास फायदा नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही कर लो। ओके सर। तो ये इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है जितना अपने को कई बार लग जाता है पहली बार करते वक्त लग जाता है, क्योंकि पहली बार करते वक्त क्या है, ये थोड़ा दिखने में ऐसा है ना बड़ा सा या कुछ भी। लेकिन अब आप देखो ना इसी स्टेप तक पहुंच गए अपन, चौथी स्टेप में, तीसरी स्टेप में, तो कोई इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है क्योंकि अब आगे 13th वाला आपने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था। 13th वाला सबसे इम्पोर्टेंट बताया था, एक्चुअल में है भी सही। चलो 13 तो कर ही ये देते तो क्लास में भी दिया है आपने क्वेश्चन। हाँ पूछा होगा ना, ये पूछा है क्या? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर आपके। जाओगे 2 मिनट और हैं, 13 बता दो। एक बार ट्राई करने दो सर थोड़ा सा। चलो ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो बोल दो, फिर तो एंड करते हैं क्लास। ठीक है यस ओके, एंड करते हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।